तो जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? इंग्लिश का मॉक टेस्ट 10 लेके आया हूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो। तो नीचे आपका जो पैसेज दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक जिसमें से पूछे जाएंगे उसको पढ़ते हैं ध्यान से, और जो नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहे हैं ये? गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, रात की अच्छी नींद लेना, रात की अच्छी नींद लेना। एक मिनट, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप कैन हेल्प यू कोप विद स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली। अगर हम रात में अच्छी नींद लेते हैं तो रात के अच्छी नींद लेना वो आपका जो तनाव होता है ना, तनाव से कोप विद का मतलब होता है संभालना, तालमेल बिठाना। वो तनाव से ज्यादा प्रभावी रूप से आपका तालमेल बिठा सकते हैं, या उसको संभाल सकते हैं, या हैंडल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, कोप विद को लोग इस्तेमाल करते हैं कोप अप विद, जो कि गलत होता है। ठीक है, कोप अप विद नहीं होता है, क्या होता है? कोप विद होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंसोमेनियक्स होते हैं जिनको नींद की बीमारी होती है। ठीक है, जिनको नींद नहीं आती है। चलो, तो इंसोमेनियक्स है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स देन अदर्स, यानी वो लोग जिनको नींद की बीमारी होती है उनको क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक और होता है अमाउंट ऑफ एनीथिंग या नंबर ऑफ एनीथिंग, यानी किसी की मात्रा है, किसी की संख्या। तो यहाँ क्या बता रहा है? स्ट्रेस हार्मोन्स की संख्या बता रहा है। ठीक है, यानी तनाव वाले जो हार्मोन्स है उनको ज्यादा होते हैं। किसको? जिनको नींद की बीमारी होती है, जो कम नींद लेते हैं उनको तनाव वाले हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, है ना? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स देन अदर्स, बाकी के मुकाबले। आगे, एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ बिलीव दैट, मानते हैं कि, बिलीव का मतलब देखो वैसे आपने पढ़ा होगा विश्वास करना, लेकिन बिलीव का मतलब मानना भी होता है। अब किसी को आप मान रहे हो तो इसका मतलब आप विश्वास करते हो, किसी चीज में कनेक्ट करते हो। ठीक है, चलो। तो बिलीव दैट, वो मानते हैं कि स्लीप, नींद, स्पेशली डीप स्लीप, खासकर नींद, गहरी नींद, एनेबल्स आवर नर्वस सिस्टम टू फंक्शन वेल, हमारे जो नसों का जो सिस्टम है उसको ऐसा कर देती है कि वो अच्छे से कार्य करें। फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना, इसका मतलब क्या होता है? कार्य करना। अब सुनो, ये आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, क्योंकि इसका मतलब कार्य भी होता है और कार्य करना भी होता है। अच्छा, एक चीज और आपने सुनी होगी कि सर जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है उसको भी तो फंक्शन बोलते हैं। बिल्कुल, उसको भी हम फंक्शन बोल देते हैं, तो वो भी नाउन है। ठीक है, अच्छा, एनेबल्स को और समझ लो। एनेबल्स जो आपका बना है वो बना है आपका एन प्लस एबल से। तो देखो, एन यहाँ पे प्रीफिक्स है, एन आपका सफिक्स भी बन जाता है, और एन जब प्रीफिक्स और सफिक्स बनता है ना तो ये ना वर्ब बना देता है उस शब्द को। जैसे एबल मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है, योग्य होना किसी के, है ना? किसी के सक्षम होना, कर पाना किसी चीज को, मतलब कर पाने लायक होना, है ना? एनेबल का मतलब होता है उसके लायक बना देना, किसी के काबिल बना देना, योग्य बना देना, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे बात में कैसे लगता है, जैसे मान लो स्मार्ट हो गया, है ना? स्मार्ट में ईएन जोड़ दो तो स्मार्ट मतलब क्या होता है? तेज, होशियार, चतुर। स्मार्टन यानी तेज, होशियार, चतुर बनाना। ठीक है, ऐसे होता है। चलो, ऐसे ही जैसे मान लो शॉर्ट होता है, शॉर्ट, है ना? SORT, शॉर्ट में ईएन जोड़ दो। शॉर्ट यानी छोटा, कम, और शॉर्टन यानी छोटा करना या कम करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या कर रही है? विदाउट इट, विदाउट इट मतलब नींद के बिना, बिना इसके, यानी नींद के बिना वी लूज आवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी हम जो है ध्यान देने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम खो देते हैं, वो हमारी कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, देखो सुनो, एक चीज समझो, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वैसे कॉन्सेंट्रेट का ये नाउन होता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? ये नाउन होता है। कॉन्सेंट्रेशन जब नाउन होता है कॉन्सेंट्रेट का, तब उसका एक मतलब ध्यान भी होता है।
है ना, खासकर एकाग्रता कह सकते हो, एकाग्रता, ठीक है, ध्यान, एकाग्रता। और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, उसका वर्ब होता है ध्यान से देखना या एकाग्रता से देखना या करना किसी चीज को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेंट्रेशन का एक मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट या नंबर, संख्या या मात्रा, और एक क्या है, ध्यान, एकाग्रता वाला, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या करा ये, बिना अच्छी नींद के हम जो है ध्यान देने की क्षमता को खो देते हैं, और याद, रिमेंबर यानी याद करने की क्षमता को, और एनालाइज यानी विश्लेषण करने की क्षमता को खो देते हैं, यानी कमजोर पड़ जाती है। अच्छी नींद अगर हम नहीं लेंगे तो हम किसी चीज पर फोकस करना, एकाग्रता जो है बनाए रखना, वो कमजोर पड़ेगी। ध्यान रखना यानी याद रखने वाली चीजें कमजोर पड़ेगी, और एनालाइज यानी विश्लेषण करने वाली हमारी जो क्वालिटी है वो भी कमजोर पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, सम एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ, स्पेक्युलेट, स्पेक्युलेट यानी कयास लगाना, अंदाज लगाना, सट्टा लगाना, क्या सर सट्टा लगाना, बिल्कुल, स्पेक्युलेशन सुना है आपने, स्पेक्युलेशन मतलब होता है सट्टा। अब सुनो, सट्टे को चलो खोल, जो हम खोलते हैं थोड़ा, सट्टा का हम कब लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं हम कि ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, कयास लगाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, तो वो इसी से आया है, ठीक है, किससे, अंदाजा से या कयास से। तो स्पेक्युलेट इसका क्या है, वर्ब है किसका, स्पेक्युलेशन का। स्पेक्युलेट लेट मतलब क्या होता है, कयास लगाना, अंदाजा लगाना या सट्टा लगाना। तो कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो कयास लगाते हैं, दैट यानी कि ड्यूरिंग डीप स्लीप सेल्स मैन्युफैक्चर मोर प्रोटीन्स, गहरी नींद के दौरान जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, कोशिकाएं, वो जो है ज्यादा प्रोटीन आपकी मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर बोले तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी बनाना, बनाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं गहरी नींद के दौरान सेल्स जो ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं, विच, जो कि आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ, जो कि आवश्यक है, एसेंशियल यानी आवश्यक है, फॉर सेल ग्रोथ यानी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, एंड रिपेयर ऑफ डैमेज फ्रॉम थिंग्स लाइक स्ट्रेस एंड अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज, और कुछ अन्य चीजों से भी जो है रिपेयर करने में, जो कि हानि होती है, किसी अन्य चीज से हानि होती है, उसे रिपेयर, रिपेयर बोले तो मरम्मत करना या ठीक करना, है ना, सुधारना। तो अन्य चीजों से जिनसे हमें डैमेज यानी नुकसान, क्षति पहुंचती है, उनसे भी अच्छा, क्या किस किस से पहुंचती है, जैसे स्ट्रेस यानी तनाव से पहुंचती है, और क्या अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। तो ऐसी चीजों से जो हमें क्षति पहुंचती है, उनसे भी रिपेयर करने में जो है हमारी जो है क्या करता है, ये जो है उसके लिए भी हमारे लिए ये आवश्यक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिकों का मानना है कि, देखो बिलीव का मतलब एक आपने सोचा मतलब पढ़ा है आपने कि विश्वास करना होता है, हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। अच्छा, आप किसी को कुछ मानते हैं तो उस पर कोई विश्वास होगा तभी मानते हैं, है ना, हाँ। तो विश्वास करना या मानना एक ही बात है ना। तो बिलीव का मतलब होता है मानना या विश्वास करना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही अर्थ है, ठीक है, संदर्भ में देखना पड़ेगा किस हिसाब से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ द ब्रेन, ऐसी हरकत या एक्टिविटी, क्रियाकलाप इन द एरिया ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की जो एरिया में है, दैट कौन सी, दैट कंट्रोल्स इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि ब्रेन की एरिया में होती है और जो क्या करती है, कंट्रोल करती है ना, सीमित करती है इमोशंस यानी भावना को, एंड सोशल इंटरेक्शंस यानी सामाजिक जो आदान प्रदान होते हैं, चीजें, वार्तालाप होता है, क्रियाकलाप होता है आपस में, उनको वो क्या करती है, लेसन्स, वो कम हो जाती है। देखो अगेन यही वाला ईएन वाला, ठीक है, ईएन वाला, लेस यानी कम, और प्लस जोड़ दी ईएन, तो ये क्या बनेगी, वर्ब। तो लेसन यानी कम होना या कम करना, तो वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाती है, कब, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, एंड दैट स्लीप, और वो जो नींद है, मे हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद कर सकती है, बी इमोशनली एंड सोशली एडेप्ट व्हेन अवेक। वो लोग जब जगेंगे ना, तो वो जो नींद होगी ना, जब लोग जगेंगे तो उनको एडेप्ट, एडेप्ट यानी निपुण, कुशल, दक्ष किसी में, है ना, वो उनको दक्ष, निपुण, कुशल बना सकती है जब जगेंगे तब, किसमें, इमोशनली एंड सोशली,
है ना, किस में बना सकती है, वो इमोशनली एंड सोशली बना सकती है, यानी भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से उनको कुशल या निपुण या दक्ष बना सकती है। आगे देखते हैं स्लीप मास्क। स्लीप मास्क, मास्क यानी ढकने वाला, स्लीप यानी सोने के लिए आता है। वैसे आपने कोरोना में, कोविड में देखा होगा वो वाले मास्क, है ना, एक स्लीप मास्क आते हैं जो हम आंखों पे बांध के, किसी मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, तो लगाते हैं, बहुत कम लोग लगाते हैं, स्लीप मास्क लगाते हैं लोग, है ना, आंखों पे बांध के सो जाते हैं। स्लीप मास्क also help our brain to store newly learned activity in its memory bank। यानी जो स्लीप मास्क होते हैं ना, वो भी हमारे जो ब्रेन है ना उसकी मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? टू स्टोर न्यूली लर्न्ड एक्टिविटी इन इट्स मेमोरी बैंक, कि जो नई नई चीजें सीखी है ना, जो नई नई चीजें सीखी हैं या नई नई एक्टिविटी जो सीखी है, उनको हमारी मेमोरी बैंक यानी जो ब्रेन होता है उसकी मेमोरी बैंक में उनको स्टोर यानी इकट्ठा करना, है ना, डाल लेना। आगे क्या करा? इन अ स्टडी, एक अध्ययन में, इन कनाडा, जो कि कनाडा में हुआ, स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप आफ्टर लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेम showed a 30% learning deficit when tested a week later compared with students not deprived of sleep। यानी ये क्या कह रहा है, कनाडा में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें क्या पाया गया, मैं अभी एक एक करके मीनिंग बताऊंगा, पहले इसका पूरा समझ लो। उसमें क्या हुआ था, जब कनाडा में एक अध्ययन हुआ था तब, कि ऐसे विद्यार्थी जो नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे, उनको अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज दे दी जाए, जटिल, कठिन, थोड़ी सी उलझाने वाली चीज दे दी जाए, उनको क्या दिया गया था, कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेम, कोई गेम दिया था जो जटिलताओं से भरा था, तो उनमें क्या दिखाता, उनमें दिखाता 30% की डेफिसिट, 30% की डेफिसिट यानी कमी दिखी थी, किसमें? उनकी लर्निंग में। ठीक है, कब? जब टेस्ट किया गया, उनको चेक किया गया, जब उनको देखा गया, कब? एक हफ्ते बाद, है ना। और किसकी तुलना में 30% कम था? किसकी तुलना में था? स्टूडेंट्स नॉट डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, ऐसे विद्यार्थियों से जो प्रॉपर नींद ले रहे थे, जो डिप्राइव्ड नहीं थे, डिप्राइव्ड बोले तो वंचित नहीं थे नींद से। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं नींद नहीं ले रहा हूं प्रॉपर और आप नींद ले रहे हो प्रॉपर, तो कोई चीज जटिल दे दी जाएगी ना, तो मैं सीखूंगा 70% और आप सीखोगे 100%, यानी मैं 30% कम सीख पाऊंगा। ठीक है, अब मीनिंग देख लेते हैं एक करके। देखो, डिप्राइव मतलब होता है किसी से वंचित होना, है ना, कोई चीज ना मिल पाना, उसको बोलते हैं डिप्राइव, है ना। लर्निंग यानी सीख, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, है ना, कठिन, लॉजिक यानी तर्क, है ना, सो यानी दिखना या दिखाना, है ना, डेफिसिट यानी कमी, टेस्ट मतलब होता है किसी को जांचना, परखना, है ना, कंपेयर यानी तुलना के लिए आता है, ठीक है, तुलना करना। ओके, डिप्राइव यानी वंचित होना, वही। अब आगे क्या कहता है? सो वॉट एवर वर्क्स टू हेल्प यू स्लीप वेल, जो भी चीज हो आपकी मदद कर रही हो, जो भी चीज हो आपकी मदद कर रही हो अच्छे से सोने में, है ना, जो भी चीज हो आपकी जो मदद कर रही हो सोने में, चाहे वो कुछ भी हो, इट्स रेगुलर एक्सरसाइज अर्ली इन द डे, चाहे जल्दी, जो दिन में या सुबह की बात हो रही है, सुबह जल्दी आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, है ना, ध्यान या चिंतन, और एनीथिंग एल्स, अच्छा एल्स नहीं इसमें, और एनीथिंग एल्स या कुछ और करें, जो भी चीज है जो आपको अच्छी नींद दिला रही है ना, वो करें। मेक टाइम फॉर इट टुडे, उस चीज के लिए आज ही समय बनाएं, आज ही सेट करें कि ऐसे ये करूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, जिससे आप अच्छी नींद लें। और उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा आपको बहुत सारी चीजों में, जैसा कि आपको अभी पैसेज में बताया। तो ये तो पैसेज हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं एक एक करके इसके क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वी कैन कोप विद स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली व्हेन वी, हम तनाव से ज्यादा प्रभावी रूप से सुलझ सकते हैं, तालमेल बिठा सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, कब? व्हेन, जब हम हैव अ गुड नाइट स्लीप। पैसेज के हिसाब से चलोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आगे ऑप्शन, डोंट हैव अ गुड स्लीप, गलत,
गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो हटाओ। हैव गुड डे स्लीप, दिन की अच्छी नींद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तो हटाओ। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला कह रहा है insomniacs have higher concentration of stress hormones than others. What is the meaning of the word concentration in the context? देखो ये जो दिया था पूरा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। तो यहाँ पे मतलब एकाग्रता तो नहीं है, ठीक है, आपकी एकाग्रता तो नहीं है, ठीक है, या ये कहोगे ध्यान तो नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था अमाउंट और नंबर बताया था, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखो, फोकस यहाँ पे नहीं है, लुक नहीं है, डिसीज नहीं है, फिर क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है अमाउंट और नंबर। यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स, नंबर दे रहा था तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने दो दे दिए ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है अपना, ड्यूरिंग डीप स्लीप सेल्स प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रोड्यूस बताया था उसका मैन्युफैक्चर का, तो वो यहाँ पे ये सिनोनिम दे दिया इन्होंने, और अक्सर का ऐसा ही होता है, पैसेज में जो पैसेज में शब्द दिया होता है ना, उसका सिनोनिम देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि हमारी जनरली आदत होती है ना कि जो क्वेश्चन होता है उसमें एंड में जो शब्द होते हैं उनको मैच करते हैं पैसेज में, उसको आंसर करते हैं। तो अब क्या है, अब पैसेज इस तरह से भी आने लगे हैं, काफी सालों से आने लगे हैं कि सिनोनिम दे देते हैं उसका, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चर का प्रोड्यूस दे दिया, तो पता होगा तो आप आराम से कर दोगे, नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, भटक जाओगे। तो प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, है ना, मैन्युफैक्चर करना। तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन, क्या दिया था पैसेज में, प्रोटीन, एनर्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, मोर प्रोटीन, ठीक है, यही था। चलो आंसर हो गया। अगला बहुत सिंपल है भाई, है ना, बहुत सिंपल है। आगे अब आप ये कहोगे सर आप तो टीचर हो, आपको तो सिंपल लगेगा, नहीं, ये वाला क्वेश्चन वास्तव में सिंपल था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंसोमैनियाक दिया था, मैंने आपको बताया था ऐसे लोग जो जिनको नींद की बीमारी होती है, जो ठीक से नहीं सो पाते, है ना, सो नहीं पाते ढंग से, है ना, नींद नहीं ले पाते हैं। तो अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो सोना उसको बहुत मुश्किल लगता है। फाइंड का मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ पे फाइंड का मतलब पाना ही है, बट यहाँ पे है मतलब इसका अर्थ पूरे का कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सोना मुश्किल लगता हो यानी उसको ऐसा मिला है, उसने ऐसा पाया कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो वही अर्थ है, ठीक है। देखा करो सर्च करके। तो ऐसी बात हुई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन है क्या, वैसे तो ये आंसर ही है। अ पर्सन हु टेक्स अ साउंड स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी नींद लेता है, नहीं। अ पर्सन हु नेवर स्लीप, जो कभी नहीं सोता है, नहीं। अ पर्सन हु डजंट स्लीप इन डे टाइम, ऐसा व्यक्ति जो दिन में नहीं सोता, नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलो तो पैसे से तो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, कि ये कह रहा है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से ना 4 वर्ड दिए, इनमें से 3 की स्पेलिंग तो सही है ना, 3 की कैसी है, सही है, लेकिन एक जो है उसकी स्पेलिंग गलत है, वही आपको पकड़ना है ना। चलो तो देखते हैं कौन सा है। हजार्डस, हजार्डस होता है खतरनाक, भयंकर, है ना, विनाशकारी। तो इसकी स्पेलिंग होती है HAZARDOUS, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इमर्ज, इमर्ज यानी उभरना, जैसे देखा ना इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ प्लेयर, तो ये वो वाला हो गया, है ना। तो इसकी भी स्पेलिंग होती है EMERGE, ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की होती है ENVIRONMENT, ये भी सही है। इसका मतलब होता है, मैंने मुझे नहीं पता इसका मतलब, आप ही बता क्या होता है। चलो आगे, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, इसकी स्पेलिंग होती है MANUSCRIPT, तो यही गलती है, ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, ये क्या होता है, एनवायरमेंट। कहते हैं ना कि सर आपकी कोचिंग में स्टडी एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, वातावरण, ठीक है। चलो ओके आगे देखते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता ना आपको एनवायरमेंट क्या होता है,
तो विद्या कसम आप तैयारी छोड़ दो, आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये डेली यूज में होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। चलो आगे देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर, अब OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। वन वर्ड पूछा किसके लिए, फीलिंग ऑफ फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, एक ऐसी भावना जिसमें डर और निराशा भरी हुई हो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिस्मे। क्या बोलते हैं इसको, डिस्मे। डिस्मे ऐसी स्थिति होती है जब ऐसा फील हो रहा हो, ऐसी भावना आ रही हो जब डर और निराशा दिख रहा हो, ठीक है। प्रॉब्लम परेशानी नहीं, टायर्डनेस थकान नहीं, फियर डर नहीं, डिस्मे इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्द का एप्रोप्रिएट बोले तो, एप्रोप्रिएट बोले तो उचित, उचित समानार्थी चुने, ठीक है। उचित समानार्थी आपको चुनना है। शब्द क्या है, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, ठीक है, परोपकार, ठीक है, दूसरों का उपकार, मतलब सबकी भला सोचने वाली जो सोच होती है, स्थिति होती है वो, ठीक है। इलविल मतलब होता है बुरी नीयत, बुरी इच्छा, ठीक है, इसको बोलते हैं इलविल। देखो इल, है ना। अच्छा आपने वर्ष सुना, वर्ष, वर्स्ट भी सुना होगा फिर तो आपने। ये डिग्री है ना, हाँ किसकी है ये, बैड की डिग्री है सर। बैड, बैड यानी बुरा, वर्स्ट यानी उससे भी बुरा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, ऐसा ही। तो सुनो, ये इल और एविल की भी डिग्री है, किसकी, इल और एविल की भी डिग्री है, ठीक है। तो इल माने भी बुरा होता है, ठीक है। तो इल मैनर सुना है, इल मैनर, इल मैनर्ड, बदतमीज, बुरी तमीज वाला, जिसको तमीज नहीं है, जिसको बेकार मैनर्स हैं, ठीक है। तो इल विल मतलब विल यानी इच्छा, इल यानी बुरी इच्छा, है ना, बेकार नियत, है ना। ओके, तो ये इसका समानार्थी नहीं हुआ। मोरबिडिटी, मोरबिडिटी मतलब होती है, एक तो होती है मृत्यु दर, मृत्यु दर, और एक होता है अस्वास्थ्यकरता, है ना, मतलब जब आप स्वस्थ नहीं होते ना, उस स्थिति को बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं हुआ। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, और क्रुएल्टी मतलब होता है निर्दयता, तो निर्दयता भी नहीं होगा इसका। तो एक ही शब्द बचता है क्या, काइंडनेस, ठीक है। देखो सिनोनिम, आप कभी भी ये मत सोचना कि हर बार ऐसा ही शब्द मिलेगा जो एग्जैक्ट से मीनिंग दे रहा हूं। सिनोनिम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द आपको बताना है। डिसीटफुल, धोखेबाज, धोखे से भरा, है ना। डिसीट यानी धोखा, फुल यानी से भरा, धोखेबाज धोखा, धोखे से भरा। सिंसियर यानी होता है ईमानदार, सर ये हो जाएगा क्या। एक और इसमें ऑनेस्ट, ये भी होता है ईमानदार। तो देखते हैं क्या होगा। यूजफुल यानी उपयोगी, नहीं ये नहीं होगा। प्लेन यानी सादा समतल, नहीं ये भी नहीं होगा। अब सिंसियर और ऑनेस्ट दोनों ही होते हैं ईमानदार। अंतर क्या होता है, देखो आप टाइम टू टाइम उठते हो, टाइम टू टाइम स्कूल कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी जाते हो, अपना काम पूरा समय पर करते हो सारी चीजें, तो आप सिंसियर हो। वहीं आप किसी का पैसा नहीं रखते हो, चोरी नहीं करते हो, सारी चीजें एकदम एकदम सही रखते हो, उचित रखते हो, तो हो आप ऑनेस्ट, धोखा नहीं देते हो किसी को, है ना, छल नहीं करते हो। तो पूछा भी क्या गया है, धोखे से भरा हुआ, यानी धोखेबाज का क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, आपका सिंसियर नहीं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे पूछ रहा है एडजेक्टिव ऑफ लव। लव, लव क्या होता है सर, लव क्या होता है। तो डियर लव आपका नाउन भी होता है और लव आपका वर्ब भी होता है। लव जब नाउन होता है तब इसका होता है मतलब प्रेम, और वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है प्रेम करना, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है इसका, लव का एडजेक्टिव। चलो चलो, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है लव्ड। अब आपने आंख बंद करके लगा दिया ये, तो सुनो मेरी बात। लव
जो है इसकी क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है, ये क्या है इसकी थर्ड फॉर्म। अब आपने कहा कि सर थर्ड फॉर्म आपकी एडजेक्टिव का कार्य भी करती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने नहीं कहा कि नहीं करती है, पर सुनो, अगर किसी वर्ड का, अगर किसी वर्ड का एडजेक्टिव ऑलरेडी है, अगर किसी वर्ड का एडजेक्टिव ऑलरेडी है और ऑप्शन में इस तरह से दोनों आ जाए, थर्ड फॉर्म भी आ जाए और एडजेक्टिव भी आ जाए, तो थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, जो होता है उसको मानेंगे। तो इसका एडजेक्टिव होता है लवली, ठीक है। लव क्या हो गया, इसका नाउन फॉर्म या वर्ब फॉर्म ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, याद रखना। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, तो देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब इनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके अंतिम शब्द बदल जाते हैं। रेडियस एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जिसके एंड में यूएस है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे यूएस को हम बदल देंगे आई में, किसमें बदल देंगे, आई में, ठीक है, जैसे एजेंडम, यूएम को ए में बदल देते हैं, एजेंडा, ठीक है। चलो है काफी सारे नाउन, चैप्टर जब आएगा तब मैं बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे इतना ही बताता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडी, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, रेडियसिस गलत, रेडियस गलत, रेडिया गलत, रेडी, ठीक है। कुछ अब ज्यादातर लोग पता है क्या करेंगे, जिनको कम नॉलेज है वो तो इसको कर देंगे, और जिनको थोड़ी सी ज्यादा है उनसे उनको इसको कर देंगे, है ना, नहीं ये होगा इसका, ठीक है, याद है। चलो आगे, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछा है आपका, फिर से देखते हैं, फेमिनाइन वर्ड ऑफ मास्टर। तो मास्टर का फेमिनाइन आप मैम करोगे नहीं होता, मैडम करोगे नहीं होता, मेड करोगे नहीं होता, मास्टर का जो फेमिनाइन होता है वो होता है मिस्ट्रेस, ठीक है, क्या होता है, मिस्ट्रेस होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो मास्टर की मीनिंग और बता देता हूं आपको। मास्टर का मीनिंग क्या होता है, दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मास्टर का मतलब होता है मालिक, और एक मास्टर का मतलब होता है निपुण, कुशल, दक्ष, ठीक है, एक ही मीनिंग होता है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फैट, है ना, फैट यानी मोटा, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, फैटर सिंगल टी नहीं होती, मोर फैट नहीं होती, फैटियर नहीं होती, फैटर होती है। फैट की जो डिग्री बनाते हैं तो इसको डबल टी कर देते हैं, ठीक है, और ईआर जोड़ देते हैं, ठीक है। मोर फैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैट का ईआर से बनता है ना कि मोर से, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो सिलेबल से बनते हैं उनके पहले ही मोर मोस्ट लगाते हैं, ठीक है, बाकी जिनका ईआर ईएसटी से पॉसिबल होता है उनको उसी से बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए बी और सी, इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस द आंसर विल बी डी ई आई, नो एरर, यानी इस सेंटेंस में एरर है किसी पार्ट में, उसको आपको स्पॉट करना है, यानी पकड़ना है, स्पॉट यानी पकड़ना। योर ब्रदर टॉक्स, आपका भाई बात करता है, एज दो जैसे मानो कि, जैसे मानो कि, ठीक है, आपका भाई बात करता है जैसे मानो कि ही इज अ सेलिब्रिटी, वो एक मशहूर व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी यानी मशहूर व्यक्ति, ठीक है। तो देखो यहां आपका भाई कोई मशहूर व्यक्ति तो है नहीं है, यानी सिर्फ क्या हो रही है, इमेजिनेशन यानी कल्पना। तो इमेजिनरी वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट चाहे तो हो सिंगुलर, है ना, या फिर हो वो प्लूरल, ठीक है, हम हमेशा लगाएंगे वर्ब। टेंस आपका कोई भी सेंस आ रहा हो, ठीक है, हम लगाएंगे वर्ब। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे, तो गलती कहां पे हो गई, सी पार्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब वॉइस आपको चेंज करना है, एक्टिव दिया हुआ तो पैसिव में, पैसिव दिया हुआ तो एक्टिव में। राजू लाफ्ड एट द बेगर, राजू भिखारी पर हंसा, यानी उसका मजाक बनाया। चलो अब देखो आप लोग हो सकता है इसको करें, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड
एट, नहीं चलो इसको तो नहीं करोगे क्योंकि पे ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है ना, तो ये इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए है ना, लेकिन आईएनजी नहीं लेगा तो ये वाला खत्म हो जाता है। और कोई है आईएनजी वाला, ये है, ये भी खत्म हो जाएगा, और ये नहीं है। चलो अब दो ऑप्शन हमारे पास, द बेगर वाज लाफ्ड बाय राजू और एक द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय राजू। अब देखो एक चीज समझो, अगर एक्टिव में किसी क्रिया के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है तो पैसिव में भी वो प्रेपोजिशन उस क्रिया के बाद आएगा। अब आप दिमाग लगाओगे कि सर हमें किसी ने पढ़ाया था या हमने कहीं पढ़ा था कि दो प्रेपोजिशन एक साथ नहीं लगेंगे, तो दो प्रेपोजिशन एक साथ एक चीज के लिए नहीं लगेंगे, अलग अलग चीजों के लिए तो लग सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे वॉज, देखो द बेगर वॉज लाफ्ड, द बेगर वॉज लाफ्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो प्रेपोजिशन यहाँ पे था लाभ के बाद में एट, वो यहाँ पे नहीं है ना, और यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा ये। अब प्रेपोजिशन समझो, एट किसके लिए आया है, इसके लिए, और बाई किसके लिए आया है, इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नरेशन बदलनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। देखते हैं क्या दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है तो डायरेक्ट है, नरेशन और इनडायरेक्ट बनानी होगी। मोहित सैड सनी डू यू वांट अनदर केक। मोहित ने कहा सनी क्या आपको एक और केक चाहिए। अब देखो क्योंकि सनी को इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया है जबकि सनी है इसका पार्ट, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। इसका मतलब ये है मोहित सैड टू सनी है इसका मतलब, ठीक है, फिर वो बाद वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सैड टू सनी, अब डू यू इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो सैड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये यू किसके लिए आया है, सनी के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा इसका, किसके अनुसार बदलेगा, सनमट 123, ठीक है। ये किसका है, सेकंड पर्सन का, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सनी, भाई सनी तो है, तो सनी क्या हो जाएगा, ही। चलो देखते हैं, तो अब इंटरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक, हाँ सॉरी बच्चों थोड़ा लाइट बात चली गई तो दोबारा से सिस्टम को रिस्टार्ट किया। तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इंटरोगेटिव भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका यस नो टाइप। कौन सा होता है पहला आपका, पहला होता है आपका यस नो टाइप, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, ठीक है, कौन सा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो जो यस नो टाइप होता है ना उसमें हम कंजंक्शन लगाते हैं, या तो इफ लगाएंगे या फिर लगाएंगे हम वेदर, और क्वेश्चन वर्ड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना उसी को हम कंजंक्शन बना देते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ये देख लो कि इफ या वेदर किस किस में नहीं है, एक तो इसमें नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा, और इसमें है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, इसमें है। अब देखो एक और क्या देना है, मोहित आस्क्ड सनी, यहां तक ठीक है, मोहित आस्क्ड सनी, कहाँ है, सॉरी यहाँ पे इफ यहाँ पे भी ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए उसका ही, लेकिन यहाँ पे क्या दिया यू, यानी ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ये। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला। चलो आगे देखते हैं, अब क्या है 16th और 17th क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 16th और 17th जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। चलो तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, यानी उचित प्रेपोजिशन से आपको ब्लैंक्स को फिल यानी भरना। चलो ब्लैंक यानी खाली जगह, रिक्त स्थान। हिज सिस्टर इंसिस्टेड, इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना, इंसिस्ट मतलब क्या होता है, जिद करना। तो उसकी बहन ने जिद की काय के लिए, गोइंग टू द फेयर, मेले में जाने के लिए, ठीक है। तो देखो इंसिस्ट के बाद जो प्रेपोजिशन लगता है ना वो ऑन लगता है, क्या लगता है, ऑन लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी हो जाएगा। अब फेयर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है फेयर का मतलब मेला, ठीक है, और एक होता है फेयर का मतलब सुंदर, सुंदर या उचित, ठीक है, दोनों चीज होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द ओल्ड मैन वॉज किल्ड, जो बूढ़ा आदमी था उसको मारा गया क्रिमिनल के द्वारा चाकू से।
तो देखो किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाएगा तो बाई लगाएंगे। चाकू क्या है आपका? टूल। और जो टूल और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं विद। तो क्या आ जाएगा? बाई और विद। आंसर कौन सा हो जाएगा? बाई फ्रॉम गलत, बाई बाई गलत, विद बाई गलत, क्या हो जाएगा? बाई विद। आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस। अब देखो रिमूव टू क्या होता है? रिमूव टू आपका रिमूवल ऑफ टू नाम से आता है, आपका एडवर्ब में आता है, एडवर्ब का पार्ट है। ठीक है, तो देखो ये कहानी क्या होती है, इसमें दो तीन नियम होते हैं। आप कई बार कंफ्यूजन में पड़ जाते, कंफ्यूज हो जाते, तो समझो कंफ्यूजन नहीं होगी, समझो बात को। रिमूवल ऑफ टू का मतलब ये होता है टू को हटा करके कुछ इस तरह से उसका रिप्लेसमेंट करना है कि अर्थ ना बदले, टू हट जाए, सेंटेंस बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसा कौन सा है। तो पहले अर्थ देख लो इसका, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। बहुत ज्यादा ठंड है बाहर जाने के लिए, यानी अर्थ क्या निकला इसका? ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर नहीं जा सकता, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन। इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंड है, दैट कि नो वन कैन गो आउटसाइड, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। सही है। और भी ऑप्शंस देखते हैं, बेहतर है क्या? इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन गो आउटसाइड, इतनी ठंड है ज्यादा कि हर कोई बाहर जा सकता है, हर कोई जा सकता है, तो ठंड कहां से हुई? गलत। इट इज सो कोल्ड टू गो आउटसाइड, नहीं, गलत। इट इज वेरी कोल्ड, वेरी नहीं आएगा, गलत। क्या जाएगा? इट इज वेरी कोल्ड दैट नो वन कैन गो आउटसाइड, नहीं, क्या आएगा? सो वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला क्या कह रहा है? चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको सही आर्टिकल चुनना है। देखो बैया बरगद, ठीक है, बरगद इज काइंड ऑफ फिग ट्री। तो देखो काइंड ऑफ, अगर जैसे ऑफ आ जाए ना और उससे पहले कुछ आए नाउन, तो उससे पहले हम लगा देते हैं द। तो यहां पे तो इतना फिट हो गया कि द आएगा। ठीक है, अब ऑफ द फिग ट्री, द फिग ट्री करेंगे तो फैक्ट्री कहीं का हमें पार्टिकुलर करना पड़ेगा, डेफिनेट करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्ट्री, नहीं तो हम इन जनरल बात करेंगे तो क्या करेंगे? फिग, फिग यानी ए, तो क्या आ जाएगा? द और ए। ऑप्शन कौन सा है? द ए। कौन सा है? ए गलत, द गलत, ए द गलत, द ए सही। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगला है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू बीट द एयर। अब ये आपको इडियम फ्रेज होते हैं ना, उनमें से पूछा गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? टू बीट द एयर, बीट यानी पीटना, बीट यानी पीटना, एयर यानी हवा को, हवा को पीटना, ऐसे हवा को पीटना, हवा को पीटना, हवा को पीटना। अरे इसका मतलब ये हुआ कि यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स एंड एनर्जी बोथ, यानी आप अपने प्रयास और ऊर्जा दोनों को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हवा को कौन मार सकता है भाई? हवा को मार सकते हो क्या? नहीं। तो हमें अर्थ देखना। देखो इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है, हमें ना एग्जैक्ट चीजें नहीं देखनी होती है, हमें पता है क्या करना होता है। हमें मतलब जैसे इसका मीनिंग देखो कि बीट एयर, हवा को पीटना, इसका सेम देखना नहीं, अर्थ के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अर्थ क्या है। टू एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्वक कार्य करना। बात तो ठीक है, आप दिमाग लगाओगे कि हवा को मार रहा है यानी मूर्खतापूर्वक काम कर रहा है। चलो देखते हैं और बेहतर है क्या। टू मूव एक्टिवली, फुर्ती से जाना, चलना या हिलना, है ना, मूव यानी जाना फुर्ती से, नहीं। टू प्ले विद एयर, हवा से खेलना, हवा को मार रहा है, हवा से खेल रहा है, नहीं, ये तो आप अपना ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, तुक्के वाले ऑप्शन है ये तो क्या होगा? टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, और एक मिनट, है ना, दैट आर यूजलेस और वेन, वेन यानी बेकार, बर्बाद में, फालतू में, यानी ऐसे प्रयास करना जो कि निरर्थक है या बेकार है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और यही अर्थ कह रहा था, टू बीट द एयर यानी हवा को मारना, यानी बेकार में प्रयास करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आगे के। अच्छा ये ठीक है, देखो
मैं ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, स्पीड टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट हैं, ऐसे ही लाता रहूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरी जो चीजें हैं उनको बूस्ट करने के लिए, मेरे प्रयासों को जो बेहतर करने के लिए आपको बस इतना करना है कि जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और उसके लिए बहुत बड़ा सा आपका थैंक यू, ठीक है। चलो, तो आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अच्छी अगर वीडियो लगी हो तो सीरियसली इसको लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। चलो, जय हिंद।